नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भादो माह में पड़ने वाले शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि व्रत कब है, पूजा विधि, पूजा का समय, व्रत कथा इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, हिंदू पंचांग के अनुसार माह में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। बंधुओं, त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत करने का विधान है और इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष काल से मतलब है सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले के समय। हमें प्रदोष काल की पूजा इसी दौरान करनी होती है। तो आइए बंधुओं, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत है कब। तो बता दें कि 2023 में भाद्रपद शुक्ल प्रदोष व्रत होगा सितंबर 27 बुधवार के दिन। अब क्योंकि ये बुधवार को पड़ रहा है, इसी कारण से यह बुध प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। आप नोट कर लीजिए कि प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा 6:12 से 8:36 तक। यह समय सायंकाल यानी कि प्रदोष काल शाम के समय का बताया जा रहा है, यानी कि पूजा की अवधि रही 2 घंटे 24 मिनट। बंधुओं, त्रयोदशी तिथि जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है वह प्रारंभ होगी 27 सितंबर 2023 को 1:45 पर। वहीं ये तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर को 10:18 रात्रि में। चलिए आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, बुध प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और उसके बाद व्रत का संकल्प ले लेना है। उसके बाद आप मंदिर में दीप को प्रज्वलित करें और सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का ध्यान कर उन्हें आप तिलक करें और फिर भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें पुष्प, बेल पत्र, उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें और पूजा में ओम गण गणपते नमः मंत्र और शिव पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें और शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में पुनः भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर धूप दीप जलाएं और सफ़ेद चावल की खीर का भोग लगाएं। अंत में बुध प्रदोष व्रत कथा, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं, वह आप करें और उसके बाद पाठ व आरती भी करें। अब बंधुओं, जिस प्रकार हर एक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के क्या नियम हैं। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाएगी। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग पर अवतरित होते हैं, इसीलिए प्रदोष काल में घर में अशांति का वातावरण ना होने दें। वैसे तो हमें ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन इस दौरान हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। बंधुओं, शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में किसी का अपमान आपको नहीं करना है। इस दिन पूजा में और पूजा स्थल में किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना रखें। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दौरान लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक, इन सब चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना है और प्रदोष काल में पूजा शुरू करने से पहले पुनः स्वच्छ होकर ही आपको पूजा आरंभ करनी है और आज के दिन तामसिक चीज़ों के सेवन से भी आपको बचना है। चलिए आइए बंधुओं, अब हम श्रवण करते हैं बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो बंधुओं, बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जम्हाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगाई। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उसे क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो
उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत जो उसके पत्नी के निकट खड़ा था बिल्कुल उसी से मिलती थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती चली गई और यहाँ तक कि सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस स्त्री से ही पूछा कि बताओ तुम्हारा पति कौन है। इस पर तो वह स्त्री भी कुछ उत्तर ना दे पाई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करें, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो यह थी बंधुओं बुध प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया कर चैनल में कमेंट बॉक्स में शिव शंकर की जय लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।